हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुणवंता में। किसी वृत्ताकार धारा लूप की त्रिज्या 0.01 मीटर है तथा इसमें 7 एम्पीयर की धारा बह रही है। लूप का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। मैं धारा लूप की त्रिज्या दे रखी है, वो दे रखी 0.01 मीटर, यानी आर वहां जो दे रखा मान है वो दिया 0.01 मीटर दे रखा है। इसमें 7 एम्पीयर की धारा आई कितनी है? 7 एम्पीयर की धारा बह रही है। लूप का चुंबकीय आघूर्ण एम, हमें एम बताना है। तो जैसा कि मैं एम को फॉर्मूला जानते हैं, एम का होता है एन आई ए। 25 की वृत्ताकार लूप, यानी एक लूप है। लूप कितनी है? लूप दे रखा मान लें 1। आई का जो मान है वो दे रखा मान लें 7 एम्पीयर, इन 7 दे रखा। और ये क्या है? क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। एम बराबर 1/7, पाई का मान होगा 22/7। आर कितना भाई? आर है 0.01 का होल स्क्वायर है। तो 7 से क्या करते हैं? 7 कट जाएगा, हमें मिलते हैं यहां से 22। अगर मैं 0.01 का स्क्वायर करूं तो यहाँ 2 अंक का पॉइंट है, 4 अंक का पॉइंट हो जाना 0.001 आ जाएगा। यानी अगर मैं पॉइंट यहाँ लगाऊं, मैं से ये भी तो लिख सकूं 22 कितने अंक का पॉइंट है? 4 अंक का पॉइंट, तो 22 गुणा 10 की पावर माइनस के 4, या हमें से ये भी लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो धारा का मात्रा होता है एम्पियर, और क्षेत्रफल का मात्रा होता है मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। आप इसे नोट कर सकते हैं। 20 फेरों की कुंडली का क्षेत्रफल 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसमें 3 एम्पीयर की धारा बह रही है। यदि कुंडली को 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार लटकाया जाए कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, तो उस पर लगने वाले वॉल्यूम का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। हमें जो कुंडली दे रखी है वो 20 फेरों की है। एन बराबर कितने दे रखे मान लें? 20 फेरे हैं भाई। दिया क्या दिया हमारे ने? हमारे ने दिया है एन बराबर 20 फेरे, और जो क्षेत्रफल दे रखा है वो 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 मीटर स्क्वायर है। इसमें 3 एम्पीयर की धारा आई भाग कितना है? 3 एम्पीयर की धारा बह रही है। यदि कुंडली को 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार लटकाया जाए कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। समांतर यानी थीटा कितना होगा? कुंडली का तल समांतर है तो कुंडली कैसी होगी? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, क्योंकि कुंडली का जो तल है वो क्षेत्र के समांतर है। ये कुंडली कैसे रखी है? लंबवत रखी है, तो थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। उसने बोला उस पर लगने वाले वॉल्यूम का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। टॉर्क बताना हमें, तो टॉर्क बड़ा होता है एन आई ए बी साइन थीटा। तो टॉर्क बराबर एन कितना भाई? 20। आई दे रखा मान लें 1.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 4, जो ए का मान है 1.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 4। आई दे रखा मान लें 3, अब बी दे रखा है 0.5 साइन 90। साइन 90 का जो मान होता है वो होता है 0। तो 20 पंजे 100 यानी 10 आए, तो 10 गुणा 3 गुणा में 1.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 4, साइन 90 का मान कितना हुआ? 1। 10 की कितनी हो गई? 30 गुणा में 1.5 10 की पावर माइनस के 4। यहाँ से पॉइंट हटा तो 10 आ जाएंगे, 0 से 0 कट गई। 15 ती कितने होते? 45। 15 ती 45, 10 की पावर माइनस के 4, एक अंक पॉइंट लगा देंगे 4.5 गुणा 10 की पावर 3
न्यूटन मीटर, न्यूटन न्यूटन मीटर इसका मात्रक होगा। तो हमें बल आघूर्ण का जो मान प्राप्त होगा 4.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 होगा। यही आपका आंसर है, आप नोट कर सकते हैं इसे। एक छोटी छड़ चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.30 टेस्ला के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। इस पर 4.5 गुणा 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन मीटर बल आघूर्ण लगता है। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। भाई उसने कहा एक छोटी छड़ चुंबक जो एक समान बाहरी चुंबकीय क्षेत्र 0.30 टेस्ला का है, बी जो दे रखा हमारे लिए वो 0.30 टेस्ला है। यानी क्या दिया हमारे लिए, दिया है बी बराबर 0.30 टेस्ला, थीटा दे रखा हमारे लिए 30 डिग्री के कोण पर। थीटा जो दे रखा हमारे लिए वो 30 डिग्री के कोण पर दे रखा। इतने न्यूटन मीटर का क्या बल आघूर्ण, टॉर्क कितना भाई, टॉर्क है 4.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण बताना है, बी का मान बताना है हमें। टॉर्क बराबर एम बी साइन थीटा। टॉर्क कितना भाई, टॉर्क हमें चाहिए 4.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 2। एम कितना है, एम हमें निकालना है। वी का जो मान है, वी का मान है 0.30 इंटू में साइन 30। भाई यहां से पॉइंट हटाएंगे और यहां से भी हटाएंगे, तो यहाँ एक अंक बाद है, यहाँ दो अंक बाद है, तो एक जीरो इधर पड़ जाएगी। तो इस पीछे वाली जीरो से वाली जीरो कट गई, 3 से कितनी बार कटे, 15 बार। तो ये आए एम साइन 30 बराबर 15 और एम गुणा में साइन 30 का मान माइनस के 2 और है 15 गुणा 10 की पावर माइनस के 2। साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2। 15 गुणा 10 की पावर माइनस के 2। यहाँ से एम का मान निकालेंगे तो 15 गुणा 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2। तो 15 दूनी कितने होते हैं भाई 30। तो 30 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 या 0.30 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। एक धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण 8 गुणा 10 की पावर माइनस 25 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। लूप की अक्ष पर लूप के केंद्र से 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है हमें। भाई हमें एम जो दे रखा है वो कितना है, 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 25 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। लूप के केंद्र से आर कितनी दूरी दे रखी है मान लें 2 एंगस्ट्रॉम, तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। लूप के अक्ष पे जो दूरी दे रखी है मान लें वो दे रखी है 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान चाहिए, किस पे, उसने बोला अक्ष पर। तो अच्छी स्थिति के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी बराबर मी 0.4 पाई 2m बट्टे आर क्यूब। भाई म्यू 0/4 पाई का मान होता है 10 की पावर माइनस के 7 गुणा में एम का मान है 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 25। आर क्यूब कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी भाई बल लिख देता हूं मैं 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 की पावर कितनी हो जाएंगी 3। तो भाई 8 दूनी 2 गुणा में 8, 25 और 7 कितने हुए 32 माइनस के 32। 2 की पावर 3 डाल के वो 2 दूनी 4 दूनी 8, 10 की पावर कितनी आई 30, 10 या 30। भाई 8 से 8 कट गए, 30 से 30 कम हो जाएंगे, कितना बचा 2, या 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2। या हम इसे लिख सकते हैं 0 बी बराबर 0.02 टेस्ला। यही आपका आंसर होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं।